नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो क्या दिल्ली का शराब घोटाला पंजाब भी पहुंचा? और इन दोनों राज्यों के घोटाले की बात करें तो क्या ये आंकड़ा 30-40 हजार करोड़ के पार पहुंच चुका है? बड़ी खबर इस वक्त की। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नेता और देखिए जेल से रिहा होकर छूट चुके हैं, आ चुके हैं और वापस से समझ जाइए कांग्रेस के लिए एक्टिव हो चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार यह निशाना नहीं साधा है। वो लगातार केजरीवाल पर बरपते नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा निशाना केजरीवाल के ऊपर उठाया है और कह दिया कि ये पूरा घोटाला 200, 300, 400 करोड़ का है ही नहीं, ये पूरा शराब घोटाला यहां 30 से 40 हजार करोड़ का है। केजरीवाल और भगवंत मान पर कड़ा विरोध अपना जताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दोनों मिलकर ये जानते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे और खजाने को कैसे लूटना है, कैसे देश को कंगाल करना है और कैसे राज्य को कंगाल करना है। इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंका है। ये पूरी पार्टी इसमें सम्मिलित है। भगवंत मान को हालांकि उन्होंने छोटा भाई बताया, लेकिन फिर भी कहा कि भगवंत मान भी इस पूरे कड़ी में शामिल है और भगवंत मान के सामने ये सब हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाना साधा दोनों मुख्यमंत्रियों पर। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सब, 11,000 करोड़। अब तो अशोर्ड इनकम बढ़ गई है ना, 12% हो गई। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं। चोरी और सीनाजोरी हूं रोने एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3,000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर, जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉर्पोरेशन बनाए, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000, उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए। इतने सुपना ले दी नहीं ने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर आप जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20,000 करोड़ रुपए रेट से निकालेंगे, है जी, सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेट से। मैं कह रही जीरो कट मित्र प्यारे, ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा निकाल लो स्टेटमेंट में, क्योंकि ना तो मेरी रेते की खाड़ा है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे को है, ना मेरी घर आई। 1995 क्रिकेट खेल के तो चीजें लिखी सी, मेरे तो अकाउंट भी बंद किए हुए, पट दूंगा ना मैं डरा। और डरने वास्ते मॉरल, जो बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से, इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान है। जवाब दे देखो, ये चीज का जवाब। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं। सर, आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के दिन के और पसीने का पैसा, इसकी लगातार चोरी हो रही। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है, आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ इनकम है जी, इनकम
मतलब 54,000 करोड़ 250 ने निकालिया। आप तो हो गए लुप्त। यहां लगा के नारा हो क्या रहा है, 10% सेवा है तो 90% मेवा है। मेवे थे मेवा, ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल। हमारे लीडर ऐसे नहीं कहते रिमोट कंट्रोल चलता है। देखो हो क्या रहा है, कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे। ये तो सबसे आसान है। महाराज सुन रहे हैं आप, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाते उतार के यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी, हर रोज 4 बंदे काट दिए जाए। कहां है आप? तो सर ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया। उनकी तरह नहीं हूं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड सिचुएशन ऑफवर्ड खड़ा हूं। कहता हूं 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा हूं। बता दें आपको, शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल की पेच फंस चुकी है। अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया गया है, लेकिन नहीं पहुंचे। दूसरी तीसरी बार समन के विरोध करने के बाद अरविंद केजरीवाल की खिलाफ ईडी गैर जमानती वारंट जारी करके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किस तरीके से ये दोनों नेता घपला करने में माहिर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पूरे पंजाब को कंगाल कर दिया है भगवंत मान ने केजरीवाल के साथ मिलकर। और देखिए, उन्होंने भगवंत मान को भले बताया कि हाँ मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन उनके ऊपर भी वो कम निशाना नहीं साध रहे थे। उनका इशारा यह था कि भगवंत मान जब से केजरीवाल के समक्ष आए हैं, वो पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल हो चुके हैं और घपलेबाजी करने में नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जब इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो 3 महीने में लागू क्यों कर दिया गया, 3 महीने में वापस क्यों लिया गया। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं यहां पर वापस लेकर इनके ऊपर घोटाला का आरोप ना लगे, इसकी वजह से पॉलिसी को वापस लिया गया। राजस्व का बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कहा था कि हम यहां पर राजस्व, शराब के राजस्व से और माइनिंग से हम दिल्ली और पंजाब को भर देंगे, 20,000 करोड़ का फायदा पहुंचेगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं पहुंचा। केवल 4 से 5,000 करोड़ का फायदा पहुंचा है। दिल्ली के आंकड़ों को लेकर उन्होंने बातचीत की। देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा कि पहले दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री पर 378 करोड़ रुपए राजस्व था, लेकिन केजरीवाल की नई आबकारी नीति में सालाना 13,560 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, लेकिन राजस्व कम कर दिया गया और राजस्व को केवल 312 करोड़ पर रख दिया गया। ये देखिए दर्शकों, इनका राजस्व मतलब किस तरीके से इन्होंने सरकार को क्षति पहुंचाई है। कहां 378 करोड़ और कहां 312 करोड़। सीधे इन्होंने डिजिट्स के साथ भी छेड़छाड़ किया है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को योजनाबद्ध तरीके से फायदा पहुंचाकर केजरीवाल ने झटपट आबकारी नीति को वापस ले लिया है। ये कतई योजनाबद्ध तरीके का भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछली पॉलिसी के दौरान उपभोक्ता के लिए 530 रुपए बोतल की कीमत थी, जिसमें रिटेलर मार्जिन 33 रुपए और सरकारी आबकारी राजस्व 329 रुपए था। केजरीवाल सरकार की नीति से बोतल की कीमत बढ़कर 560 रुपए हो गई है और इस नीति ने रिटेलर मार्जिन को 363 रुपए तक बढ़ा कर दिया और सरकार का आबकारी राजस्व 8 रुपए रह गया। तो ये देखिए कितना बड़ा घोटाला है और हर एक मंत्री नेता इसको समझ चुके हैं। केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल पढ़े लिखे नेता हैं तो ये आबकारी नीति में घोटाले करके बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में अब तक ये पॉलिसी लागू है, अब तक पंजाब के लोगों को ठगा जा रहा है। और देखिए
अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी लगातार केजरीवाल को निशाना बनाती रहती है और यहाँ पर भगवंत मान को कि इन दोनों नेताओं ने मिलकर यहाँ पूरे पंजाब को कंगाल कर दिया। कम से कम पंजाब दिल्ली से धनी राज्य था, दिल्ली तो छोटी है उसके सामने, पंजाब तो राज्य है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया और उनके ड्राइवर बन गए। ये तमाम बातें बहुत बार हो चुकी है। और देखिए उन्होंने कह दिया कि किस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम वित्त इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक्साइज से केवल 4 से 6 हजार करोड़ का इन्होंने एक्साइज से मार्जिन बचाया और 200 करोड़ रुपए का वित्त इकट्ठा किया, लेकिन ये पूरे के पूरे आंकड़े इनके गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो नियम बनाने की काम किया गया था केवल ठेकेदारों के भार के नीचे ये नियम इनके दब गए, ठेकेदारों को फायदा पहुंचा दिया, आबकारी नीति में लाइसेंस बांट दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मार्केट में चालू कर दिया। उसके बाद जब फायदा इनको मिल गया, मोटी रकम इन्होंने कमा ली, सरकार को घाटा दे दिया, राजस्व के माध्यम से गहरी चोट, फिर भैया देखिए वापस ले लिया। अगर इनकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी क्यों लिया वापस? और देखिए बड़े बड़े इनके नेता अंदर हैं। इसके साथ में आपको बता दूं एक और चर्चा होती है दर्शकों, मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के वोट को केजरीवाल ने खाया है। कांग्रेस नेताओं को केजरीवाल कतई नहीं सुहाते और यही वजह है कांग्रेस की दिल्ली इकाई भी नो अलायंस विद आप कह चुकी है, पंजाब इकाई भी नो अलायंस विद आप कह चुकी है। इसलिए क्योंकि केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता को कांग्रेस पहचानती है कि इन्होंने हमारे वोट खा लिए, इंडिया गठबंधन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के वोट को ही खा रहे हैं। अब इसी वजह से कांग्रेस नेता लगातार केजरीवाल के ऊपर भड़कते हुए नजर आते हैं और वैसे भी केजरीवाल के चरित्र पर जो दाग लगा है, अब केजरीवाल के जो लगातार भ्रष्टाचारी को लेकर जो मुहिम इन्होंने खड़ा किया था, अब इन्हीं के दामन में दाग लग चुके हैं, इनके दामन दागदार हो चुके हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस हो, तमाम बीजेपी हो, सब इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं केजरीवाल जैसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और जिससे ताकि राज्य में एक अलग मैसेज जाए कि ऐसे राज्य की सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। तो कह दिया कि यहां पर पंजाब में चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो पंजाब में 5,000 करोड़ की आय बढ़ाई जाएगी। कुछ नहीं किया, पंजाब को कंगाल कर दिया, पंजाब को ऐसी स्थिति में ला दिया कि अब पंजाब को भी लोग नहीं लूट पाएंगे। इतनी ज्यादा केजरीवाल ने यहाँ लुटाने का काम कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा रेते से 20,000 करोड़ की आय करके खजाना भरने तक की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है। सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान उनके छोटे भाई हैं, उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाब से किए वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने जितने सवाल किए उसके जवाब भी उनको नहीं मिले हैं और भगवंत मान भी सवालों के जवाब नहीं देते हैं। सिद्धू ने आरोप लगाया कि खून पसीने की कमाई चोरी हो गई। देखिए बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, पंजाब के लोगों के खून पसीने की कमाई चोरी कर दी है। और इन दोनों नेताओं को सम्मिलित बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बता रहे हैं भगवंत मान को और केजरीवाल को। तो देखिए पंजाब और दिल्ली में इन दोनों की सरकार है और एक जगह भगवंत मान मुखिया हैं, एक जगह केजरीवाल मुखिया हैं। और ऐसे में पंजाब में जब सत्ता नहीं थी तो तमाम वादे किए वो भी पूरा नहीं कर पाए केजरीवाल, और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू घेर रहे हैं। और देखिए वो तो छोटा मामला है कि अपने वादों को पूरा नहीं किया, सबसे बड़ी पेच तो दलदल में फंसते दिखाई दे रही है पूरी आम आदमी पार्टी अपने शराब घोटाले में। शराब घोटाले में पूरी पार्टी बदनाम हो चुकी है, पार्टी की इज्जत जा चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी बताने के बाद इनको राहत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल कोर्ट से झटके पे झटके लगे जा रहे हैं और इनके कोई नेता है जो कभी भी यहाँ पर नेताओं का भी बाहर आना नहीं, यहाँ शुरुआत हो रही है इस बातों की। मैं नेता बाहर भी नहीं आ पा रहे जेल से। देखने वाली बात होगी, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का कड़ा प्रहार कि यहाँ पर 30 से 40 हजार करोड़ का घोटाला है शराब घोटाले में। और देखिए यहाँ पर जो घोटाले के आरोप लगातार लगा रहे हैं और इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हम पंजाब में आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और पंजाब के लोगों की हक जो इन्होंने छीना है, हक के अधिकारों को छीना है, अधिकारों को छीन लिए, कंगाल बना दिया, हम सब वापस लेके आएंगे कांग्रेस की सरकार आती है तो। और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का पूरा बेड़ा उठा चुके हैं, एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, बहुत काम भी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी शराब घोटाले में फंसे हुए केजरीवाल को कितनी ज्यादा राहत मिलती है, या राहत मिलेगी भी या नहीं। बने रहिए, जो भी आपकी राय है जरूर रखें। शुक्रिया।